عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम. अच्छा, so we're starting really late and बहुत tough task है हमारा. We have a very long surah and a very complex surah, and I have 60 minutes to get you through 34 verses of the surah. तो ये है intensive. इसको intensive इसलिए कहते हैं क्योंकि ये intense होता है. तो आपकी full faculties चाहिए होंगी, आपकी attention चाहिए होगा, and I would want that there will be a certain pace that I think all of the instructors will maintain, so you will have to follow along. I think that we can have Q&A in the breaks or Q&A after the sessions, but during sessions नहीं ले सकेंगे. And so without any other further ado, I will begin inshallah with a brief introduction to the surah. Surtein जो हैं वो, as we know, they are divided into Makki and Madni periods. The Makki period is anything that is before the Hijrah. वो सूरतें जो मक्की पीरियड में, जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई, उनको मक्की कहते हैं. जो हिजरत के बाद हुई वो मदनी है. ये जो सूरत है सूरह फुरक़ान, it is according to various narrations towards either the middle part or like the three-fourth years of the Makki period. मतलब आप समझें कि anywhere between the 5th to 8th year of the नबूवा, नबी पाक की नबूवत के ज़हूर के बाद इसकी रेवलेशन है. So the context is that इस वक्त मक्की पीरियड में बहुत इंटेंस परसिक्यूशन हो रहा था. तीसरे साल के बाद पब्लिक दावा शुरू होती है. नबी सल्लम पहले 3 साल प्राइवेट दावा कर रहे हैं. ही इज ओनली वार्निंग हिज क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स. तीसरे साल में एंड ऑफ द 3rd ईयर में सूरह शुअरा की आयतें आती हैं कि कि अब आप वार्न करें, अल अक़रबीन, नाउ वार्न योर ट्राइब, वार्न द कुरैश. एंड देन नबी सल्लम उनको वार्न करना शुरू करते हैं. उसी के बाद कुरैश मक्का का, कुफार मक्का का रिटेलिएशन आता है, एंड यू हैव intense persecution of the Sahaba. You have intense persecution of the Prophet himself. अगर ये लेट से इवन लेटर देन दैट नाजिल हो रही है कहीं 7वें 8वें साल में, तो लेट से बॉयकॉट भी शुरू हो गया. बनु हाशिम और बनु मुतलिब का जो है वो बॉयकॉट भी हो रहा है. एंड सो यू विल नोटिस अ सर्टेन पैटर्न इन दीज मक्की सूरास, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मेजॉरिटी ऑफ दीज सूरास विल ट्राई एंड प्रूव 2-3 थिंग्स. अच्छा, the first one, and what this surah will try and do is it will try and prove the authenticity of the Holy Quran itself, कि कुरान मजीद जो है वो बरहक है, अल्लाह ताला की तरफ से है. The second, जो रसूल उसको लेके आया है, जो क्लेम कर रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो भी हक है. And the third, which I would say is arguably the most fundamental argument of this surah, जो कि verse number 11 में आएगा, कि क़यामत का दिन भी हक है. And in ये 3 actually आपस में tied हैं, and I think when we get to verse number 11 उस पर हम इंशाल्लाह reflect करेंगे. And so these are the 3 sort of arguments this surah is actually setting out to prove. And so Allah Ta'ala starts with Tabarakalladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. And Tabarak है, बहुत मुबारक है, बहुत बरकत वाला है, बहुत beyond your expectation है, वो नज़ला जिसने नाजिल किया अल-फुरक़ान, फर्क करने वाला. इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट करते हैं एज द क्राइटेरियन. मैं और आप अभी एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, बाय द वे, लाइक आई वुड आर्ग्यू, सुभान अल्लाह, वी आर जेन्युइनली लिविंग इन अ टाइम एंड अ पीरियड जब इंफॉर्मेशन का एक्सेस इतना ज़्यादा हो गया है. आई वुड सोर्सेज जहाँ से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इतनी मल्टीप्लाई कर गई हैं, उस इंफॉर्मेशन को बयान करने वाले इतने बढ़ गए. हम जेन्युइनली ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ इवन टुडे व्हेन आई सिट हियर, सुबह से दुनिया में क्या हो रहा है, एंड यू आर बर्डन्ड, what's going on, where are we going, where are we headed, and everybody alhamdulillah has a theory. तो जिसको भी आप फोन कर लें, मैं बताता हूँ क्यों क्या हो रहा है. So wallahi we are living in these times, and I was just thinking, and it is befitting then that आप वो सूरत पढ़ें जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई ये इस सारे को, इस मडल को क्लियर करने के लिए तो मैंने तुझे ये किताब भेजी थी. And it is a furqan, it differentiates between haq and batil. It differentiates between what is right and wrong, what you need and what you do not need. And आज I think we are so, and we are living in these times. But I'll tell you something जो कि थोड़ा सा understand this. एक तरफ वही बहुत मडलमेंट है,
एंड वो फ्रस्ट्रेशंस हैं और वो कंफ्यूजन्स हैं और वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो मैं कहता हूँ आज मुसलमान उसमें पड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूँ ये डायरेक्ट टुडे फॉर द मोमिनीन इट मेक्स सेंस, बिकॉज हम एज मुस्लिम्स कंफ्यूज्ड हैं। आज हम आपस में ही हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती, आपस में हमारी जो है ना बहस खत्म नहीं होती, हमारी आपस में जजमेंट्स खत्म नहीं होती। सो मे बी दिस फुरकान इज वन थिंग दैट कैन यूनाइट अस, कि नहीं यार वो उस सारी मडलमेंट को जो है सेपरेट कर देगा एंड देन वी कैन कम टुगेदर। बट एक तरफ आपको ये भी नजर आ रहा है एंड बार बार नजर आ रहा है कि अल्लाह ताला उस हक बातिल पे ना पर्दा भी उठाता जा रहे हैं, कि नाउ वी आर लिविंग इन टाइम्स जब वाकई ही हक और बातिल एक तरह से क्लियर होता जा रहा है। अच्छा, हमें क्यों पता है वो हक है? वंस अगेन हमें कुरान से पता है वो हक है, और हमें पता है कुरान से पता है वो बातिल क्या है। बट आपकी आंखों के सामने उस पे से भी पर्दे उठते जा रहे हैं। लाइक इवन टुडे पहले हम बैठते थे ना तो हमें बड़ी अपोलोजेटिक्स करनी पड़ती थी कि नहीं यार ये वो मतलब जो है ना। बट अब यार आपको पता ही है क्या मतलब, एक you realize what the western kufr paradigm is now, you understand कि नहीं मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है, और वो मतलब इतनी एक्सपोज होती जा रही है, इतनी वो ब्लेटेंट होती जा रही है, इतनी वो ब्लंट होती जा रही है कि अब उन अपोलोजेटिक्स में जाने की भी एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह, कि द कुफर इज नाउ सो वाज़िह। बट वंस अगेन आई विल टेल यू, ये जो आगे बात है ना अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा, कि वो आपको एक चीज के बारे में वार्न करने आए हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ द डे ऑफ क़ियामत दैट इज नियर इज कि अल्लाह ताला हक और बातिल को बहुत वाज़ेह कर देंगे। एंड वल्लाही आई फील दैट वी आर मूविंग वेरी वेरी क्लोज टू दोस टाइम्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू नाउ स्टैंड ऑन द साइड ऑफ बातिल। बड़ा मुश्किल हो गया उसको डिफेंड करना। हाउ डू यू डिफेंड इट? सारी फाइलें तो खुल गई, बट द पॉइंट इज, आई टेल यू समथिंग, इट्स नॉट दैट हम बैठ कर उनकी फाइलें खुल गई एंड वी आर नाउ ए देख काफिर, हमने तो कहा था गंदे। अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टूपिड थिंकिंग। भाई मेरी और आपकी फाइल भी चल रही है, एंड खुदा की कसम मेरी और आपकी फाइल खुल जाए ना आज, वी आर नॉट फार फ्रॉम देम। इट्स जस्ट दैट अल्लाह ने, हालांकि अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ताला सतारी रखते हैं। वी आर लिविंग इन टाइम्स वेयर मी एंड यू स्टार्ट डिलीटिंग दोस फाइल्स थ्रू तौबा and clearing your browser history. Wallahi, you start doing that. But you start fearing the time कि ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया ना, जिसकी अल्लाह ताला दुनिया में सतारी खोल दे। एक तरह से तौबा तो अभी भी कर सकता है, बाय द वे वी प्रे कि वो उनको अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। हम क्यों किसी को जहन्नुम रसीद करें? दैट्स नॉट आवर जॉब। बट मेरा और आपका टाइम अब तो नहीं हो जाएगा कि मुझे वो फाइल डिलीट करने का टाइम ही ना मिले। तो वी आर लिविंग दोस टाइम्स। अला अब्दिही लयकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ऑन हिज अब्द, ऑन हिज स्लेव। And wallahi, इस पे, Ibn Ashur rahimahullah, he writes something so beautiful. He says, by calling the Prophet his slave, Allah Ta'ala shifts the paradigm of what is honor and what is not honor. कि दुनिया में किसी को गुलाम कहना, किसी को नौकर कहना, किसी को सर्वेंट कहना, अपने से छोटा करना, एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला आप रियलाइज करेंगे कुरान मजीद में जब भी किसी मौजज़े की बात करते हैं ना, तो और किसी फेवर की बात करते हैं, किसी नेमत की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला अपने नबी को अपना गुलाम कहते हैं। सो फॉर दैट सर्विट्यूड टू अल्लाह सुब्हानहू तआला इज एक्चुअली इंसान्स ग्रेटेस्ट ऑनर। इफ इट्स इनफ फॉर आवर नबी देन इट्स इनफ फॉर अस सल्लल्लाहु, राइट? तो यहाँ अल्लाह कह रहे हैं मैंने उस बंदे पे वो नाजिल किया लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, कि वो तमाम जहान को वार्न कर सके। अब आप कहेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ 63 साल के लिए एक बड़ी लिमिटेड टाइम पीरियड में आए थे, हाउ कैन ही वार्न द एंटायर वर्ल्ड? दो जवाब, बल्कि आप बता दें। How is he going to warn the entire world? How is he a warner lil alamin? सवाल भी करेंगे हम कि हम जागे रहें। One is the Quran. The Quran is till the end. But how? How is the Quran till the end? Who's going to teach the Quran? Who's going to carry forward the Quran? Ummah, me and you. Yeah, so immediately you realize when Allah Ta'ala says कि He is for lil alameen, immediately वो burden और responsibility उनकी उम्मत पे आ जाता है कि मैं और आप ये पढ़े और के अच्छा तो ये मैंने भी करना था, ये मेरा भी ये काम था, मैंने भी इसका हिस्सा बनना था। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। एंड ही इज़ द वन जिसको तमाम मिल्कियत उसी के लिए, तमाम डोमिनियन उसी के लिए है, आसमान और ज़मीन का। वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। चार अल्लाह ताला की सिफ़ात बताई जा रही हैं। एक, तमाम मिल्कियत उनकी है, बीच में जो है ना उन्होंने कोई जो है ना उनके पास कोई बेटा नहीं है, he does not have a son,
ना ही उनकी उस इलाहियत में, उस खुदाइयत में कोई शरीक है, यू नो, इन दैट डोमिनियन व खलक़ कुल्ल शै, एंड उन्होंने हर चीज को बनाया। चार सिफात हैं, यू नो, वेरी ब्यूटिफुली पुट। in the first you have that he is, you know, entire power and कुदरत उनकी है। उसकी एक मैनिफेस्टेशन ये है एंड में कि हर चीज बनाई उन्हीं ने, तो जिसने सारा कुछ बनाया, सारा कंट्रोल की उसके पास है। बट बीच में दो निगेशंस हैं, एंड यू नो द मुफस्सिरीन दे राइट इट्स बिकॉज जो कुफार थे उस वक्त वो इन दोनों चीजों में तो ऑलरेडी मानते थे, तो दे न्यू कि हाँ अल्लाह ताला है, दे बिलीव्ड इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दे बिलीव्ड इन हिज माइट एंड हिज डोमिनियन, दे बिलीव दैट ही वाज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। बट वो दो चीजें करते थे, एक तरफ उन मजाहिब की तरफ इशारा है जिन्होंने अल्लाह ताला को बेटे असाइन कर दिए, राइट, एंड दूसरी तरफ के बाकी जितने भी पॉलिथियस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुत बना दिए, उनके साथ उनको शरीक करना शुरू कर दिया। एंड यू नो दिस इज इट्स, यू नो, व्हेनेवर आई रीड दिस आयत, हमारे ना दिमाग में आता है ना कि अच्छा यार हम क्या शिर्क कर रहे हैं, मैं तो अल्लाह ताला को कोई बेटा साइन नहीं कर रहा। हाउ डज अ मोमिन लुक एट दिस आया, मैं तो अल्लाह ताला के साथ जो है ना, मैं तो सारा, मैं आई बिलीव इन तौहीद, आई बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड। अंडरस्टैंड द मुशरिकीन आर नॉट डिनाइंग गॉड, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की एक सिफत को एक्चुअली चेंज कर रहे हैं, और वो क्या है कि अल्लाह अहद है। दे आर चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला, एंड वी डू दिस, हम भी ये करते हैं। मैं और आप भूल जाते हैं अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन है, मैं और आप भूल जाते हैं अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। मैं जब छुप के गुनाह कर रहा होता हूं तो मैं भूल जाता हूं अल्लाह ताला तो बसीर है। मैं जब छुप के गाली दे रहा होता हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो मैं भूल जाता हूं अल्लाह ताला समी है। तो अंडरस्टैंड, हम इन आयतों को पढ़ते हैं, हम कहते हैं हाँ यार ये काफिर जन्नम सारे, बट एज अ मोमिन, एज अ बिलीवर, मुझे इशारा किया जा रहा है कि जिस तरह वो अल्लाह की सिफात, जिस तरह वो अल्लाह, यू नो, हम कहते हैं ना सुभान अल्लाह, के मैं कह रहा हूं मैं अल्लाह ताला को, नॉट जस्ट मैं अल्लाह की तारीफ कर रहा हूं, बट मैं अल्लाह ताला के साथ, मैं अल्लाह ताला को उस मकाम से माज़अल्लाह नीचे नहीं ला सकता। मैं किसी भी तरह अपने थॉट में, अपने दिल में, अपने माइंड में उस अल्लाह के परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकता कि मैं कोई कमी एसोसिएट कर दूं अल्लाह ताला के साथ। बट वंस अगेन, जब मैं अपनी जिंदगी उस तरह गुजार रहा हूं, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मेरी जबान कुछ और कह रही है, बट मेरे एक्शंस कुछ और कह रहे हैं। तो मैं तो कोई अल्लाह ताला की जो है ना सिफात में कोई कमी पेशी नहीं ला रहा, हालांकि यू नो फ़क़द्दरहु तक़दीरन, उनने हर चीज को एक बहुत ही बैलेंस्ड और परफेक्ट मेजर के साथ जो है ना उसको मुकद्दर किया है। एवरीथिंग इज डन परफेक्टली, राइट। सो हिज रहमत इज परफेक्ट, हिज जस्टिस इज परफेक्ट, उनका देखना परफेक्ट है, उनकी हिकमत जिस तरह मैनिफेस्ट होती है वो परफेक्ट है। हमारी जिंदगी में खैर और शर का अंसर, उसका एक बैलेंस है, उसकी एक हिकमत है। ऑल ऑफ दैट अल्लाह ताला इज कैप्चरिंग दिस आया। So don't change that image of God. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. Even though they realize that He is the Creator and they realize that He is the Malik, तब भी उन्होंने क्या किया है, वो ले आते हैं उनके साथ और खुदा। ला यख़्लुक़ून शैअन, उनकी जो ना, एंड उन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया। युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। एंड वो तो ये भी पावर नहीं रखते कि वो किसी तरह उनको कोई बेनिफिट या हार्म करे। दे हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, राइट। नॉर डू दे हैव एनी कंट्रोल ओवर लाइफ एंड डेथ एंड रेजरेक्शन। 5 चीजों की बात हो रही है, सुभान अल्लाह, राइट। वो कुछ बना नहीं सकते, दे कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, दे कैन नॉट क्रिएट कॉज हार्म और दे कैन नॉट कॉज एनी बेनिफिट, दे कैन नॉट कॉज लाइफ, दे कैन नॉट कॉज डेथ, एंड नॉर कैन दे रेजरेक्ट। 5 major negations. And 2 things I want to say to you, because once again we read this and we're like, I don't believe this, main bach gaya. 2 things. Whenever you see the word ilah, ilah का आगे ऊपर प्लूरल आया हुआ है ना, आलिहा, इला का प्लूरल, इला मीन्स माबूद, जिसकी इबादत की जाती है। अंडरस्टैंड इला होता क्या है। इला है, एंड बाय द वे अगर आप उसके रूट में चले जाते हैं तो अंडरस्टैंड, हम तो कहते हैं माबूद, बट इला के बहुत सारे नुआंस्ड मीनिंग्स हैं, जिसमें से एक मीनिंग जो आता है ना वो ये आता है, इट इज समथिंग दैट यू डेस्परेटली डिजायर। वो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरह अनाम में कॉन्वर्जेशन है अपने वालिद के साथ, और वो कहते हैं कि आप अपने इला को छोड़ दें, तो ना मुफस्सिरीन वहाँ लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। इट्स लाइक कि आप आज के ज़माने में किसी को कह रहे हो कि यार जॉब छोड़ दो अपनी, बंद कर दो सारे बैंक अकाउंट, छोड़ दो ये हराम नौकरी, छोड़ दो ये हराम रिलेशनशिप,
छोड़ दो ये तुम्हारा जो ये शादी में जो तुमने ये जो बनाए हुए हैं ना, ये हराम कल्चर, जो छोड़ दो, ये हराम है सारा. It's literally challenging what people now perceive as truth. अल्लाह हम कह रहे हैं ना फुरकान, हमारे लिए तो वो बातिल है बट लोगों के लिए वो हकीकत है. तो आज मैं बैठ के सोच सकता हूं, द कुरान when the hidayah enters your heart it becomes truth, but before that वो बुतों की तरह आपके दिल में ऑपरेट कर रही होती चीजें. बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना, कि इंसान कहे कि मैं इस दुनिया की जिंदगी से नजर हटा के उखरवी जिंदगी, आई एम नाउ लिविंग फॉर द हियर आफ्टर. ये कहना बहुत आसान है, बट दैट लेंस शिफ्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट डज नॉट जस्ट अफेक्ट के इन रमदान नाउ आई विल प्रे तरावी एंड लुक नेक. इट मीन्स दैट how I work, how I earn, who I marry, how I spend my time, how I spend my khalwat, how I spend my public life, who I choose as friends, what I choose to wear, how I choose to think, how I choose to act, how I choose to speak. ये सब अफेक्ट होना शुरू हो जाता है. It's not just कि my name is Abdullah and मैं अस्सलाम वालेकुम, और जब my कुल इस्लाम is माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, which is the no, because and वो भी मैं कहता हूँ कल्चर का हिस्सा बन गया. इनफैक्ट कुछ कम्युनिटीज में नमाज कल्चर का हिस्सा बन गई है. The internalization is gone. To understand when you're saying I am rejecting anything other than God, then I am rejecting literally everything other than God. And so it's a challenge that they उन्होंने अपना गोल हटा दिया है उस रब से और कहीं और लगा दिया. This was being said, and for me and you today उसका metric change हो गया है. तो खैर not that, but because इंसान की जो desires है ना वही है हमारी 5-6 डिजायर. हमें पैसा अच्छा लगता है, हमें जो है ना हमारी शहवतें हैं, हमें क्या बोलते हैं पावर अच्छा लगता है, हमें कंट्रोल अच्छा लगता है, हमें वी वांट टू बिलोंग. ये कुछ हमारे बेसिक इंसान के जो हंगर्स है ना. इनफैक्ट जो हाइफर्ट्स मॉडल है वो 3 तरह हंगर्स को डिफाइन करता है. आई वुड से दैट इट्स ऑन पॉइंट. इनफैक्ट सूरह निसा की एक आयत है जो उसको बिल्कुल लाइक आई थिंक इट्स ऑन पॉइंट. कि व्हाट डू वी वांट? 3 things. Everybody wants power and control, everybody wants validation, and everybody wants intimacy and belonging. लिटरली ये हमारी कुल इंसान की फितरत डिफाइंड है. और होता क्या है कि जब मैं किसी एक हंगर पे फंस जाता हूं ना, तो देन आई लूज द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि मैं फंस गया उस पर. हालांकि मेरे अंदर है वो डिजायर अल्लाह ताला है, उसके हलाल जो है ना मैनिफेस्टेशंस भी हैं, राइट. सो व्हाट विल इट बी मनी फॉर यू? इज इट योर फॉलोअर्स? इज इट दैट जॉब? इज इट दैट ह्यूमन बी, दैट पर्सन दैट यू वांट टू मैरी? कुड बी एनीथिंग. बट अगर मैंने, एंड अल्लाह कह रहे हैं नन ऑफ दैट विल बी वर्थ एनीथिंग. None of that can cause you benefit and harm. None of that can cause you death and life. It can become the sabab of your death. It can, but who has that control? It's your true Rabb. And in fact, इसी argument पे अल्लाह ताला आगे build करेंगे. But now he turns to थोड़ा सा आयत 4 and 5 में nature change होता है. And अल्लाह ताला फरमाते हैं now the Quran is being attacked. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, और वो काफिर जो है वो कहते हैं, the disbelievers they say, in hadha illa ifk, कि ये तो बस एक झूठ है, एक इफ्क है. अच्छा, by the way, the word ifk literally means something absurdly untrue. कि मैं जो है ना मैं कहूँ नहीं ये टेबल नहीं है, चेयर है. एक सादा बंदा भी कह सकता है ये हजरत आप पागल हो गए, you calling this a chair? So to attach a lie to something that is absurd, इसीलिए यही वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना in the slander of our mother, Hazrat Aisha Ta'ala anha. How could they believe this ifk about your mother? How is it possible they could think that? It's so absurd. तो वो क्या करते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक झूठ है. पहला बोतान is just a lie. Second, इफ्तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आखरून, नहीं ये फैब्रिकेट किया गया है किसी और से, जो है ना किसी और ने उनकी इसमें मदद की है. फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा, राइट. 3 in fact things, राइट. कि एक जो है ये एक ब्लेटेंट झूठ है, नहीं हो सकता है कि इन्होंने किसी से जो है ना फैब्रिकेट किया है, कहीं कोई कहानियां इस्तेमाल की हैं. एंड तीसरा कि नहीं उनकी तो है किसी ना, some people might have helped with it. वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़हिया तुमला अलैहि बुक्रतन व असीला, ये तो बस पहलों की कहानियां हैं, उन्होंने कॉपी कर ली हैं. एक जो है वो एक इल्जाम लगाया जाता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि he's borrowing stories from the Jews and the Christians, right? And the second is, and because he could not read or write, so somebody is dictating it to him, and वो जो है उसको हिफ्ज़ कर रहे हैं. अच्छा, interestingly
somebody is dictating it to him and वो हिफ्ज कर रहे हैं, you know, so they are taking that, वो ये तो मान रहे हैं कि कोई डिक्टेट कर रहा है और वो उसको हिफ्ज कर रहे हैं, बस वो कह रहे हैं नहीं वो कोई इंसान होगा. तो there is still that, there is still a leap of faith. वो अभी भी एक जंप ले रहे हैं. It's just that कि वो ये मानना नहीं चाह रहे कि वो वही है, वो कह रहे नहीं वो किसी इंसान से बोरो करते हैं. खैर इस पे जो है इमाम राजी जो है रहीमुल्लाह वो बड़ी प्यारी बात करते हैं. वो कहते हैं इनकी तीनों बातें जो है ना वो कितनी इनकंसिस्टेंट हैं कि वो उन्होंने पहले कहा कि नहीं ये जो है ना इन्होंने फैब्रिकेट की है, ये खुद इन्होंने इन्वेंट की है, और फिर खुद ही अगली बात फरमा दी कि नहीं किसी ने उनकी मदद की होगी. तो अगर किसी ने मदद की थी तो फिर आप क्यों कह रहे हो इन्वेंट की थी. और फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि नहीं ये तो पुरानी कहानियां हैं, तो अगर ये पुरानी कहानियां थी तो फिर ये फैब्रिकेटेड तो नहीं हो सकती, किसी का बोरो कर रहे हो ना. तो इवन देयर, एंड बाय द वे दे से इट्स बिकॉज एवरी सिंगल आर्गुमेंट केप्ट फेलिंग. So then they jump to the next argument and it contradicts the first one. Then they jump to the third argument, contradicts the first one. Because इसकी एक बहुत बड़ी दलील, by the way, is what? कि the Quran Majid is consistently telling them, if you think this is made up, then bring another ayah like it. आप एक ऐसी सूरत ले आए, आप 10 आयतें ऐसी ले आए, आप एक आयत ऐसी ले आए. But the कुफार मक्का जो कि खुद by the way आज हमें कोई कहते तो हम तो चले अजमी हैं, हम क्या अरबी लाएंगे, ये तो खुद जो है they were masters of Arabic. They were willing, subhanallah, they were willing to persecute their families, they were willing to torture, they were willing to boycott. उसके बाद they were willing to go to war with an entire nation to prove that they are right and they are wrong, and they could have avoided all of that by just saying कि चलो मैं कुरान की एक आयत ले आता हूँ. They avoid everything. That's it. कुरान को डिस्प्रूव करने के लिए उनको सिर्फ एक आयत प्रोड्यूस करनी थी, एंड इनको ये सारा कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो सारा जो है माज अल्लाह टोपी ड्रामा बंद हो जाता. बट दे कुडंट डू इट, एंड इट्स बिकॉज दे रियलाइज इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, राइट. अच्छा, बाय द वे एक जो इसमें इंसान की फितरत डिफाइन हो रही है ना, एंड बाय द वे आई टेल यू हाउ ये हम पे अप्लाई होती है बात. ये जो नोशन है ना ऑफ ट्राइंग टू डीलेजिटिमाइज हक, कि हम कह रहे हैं कि वो सोर्स को डिनाई कर रहे हैं ना, बिकॉज अगर कुरान सच नहीं है तो नबी पाक सही है, और अगर नबी पाक सच नहीं है तो व्हाट वाज द थर्ड थिंग? कुरान सच नहीं है, थर्ड थिंग क़यामत सच नहीं है. असल में बहुत बड़ा मसला ये है कि हम क्या नहीं होना चाहते? अकाउंटेबल. एंड इफ यू डोंट वांट टू बी अकाउंटेबल तो आज हम भी कर लेते हैं. तो ये कौन सी हदीस है? अच्छा चले उसकी बहस से अगर हम निकल आते हैं और हम कहते हैं चले हदीस में मैंने मान लिया, कौन सी हदीस है? एंड मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि हदीस की अपनी एक वेरिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन है, बट आई विल टेल यू व्हेन यू स्टार्ट टू ओवरडू इट टू अ लिमिट, जहां आप खुद एक आलिम मुज्तहिद बन के निकल जाते हो, अगर आप कहते हो वो उसका जो अगला पॉइंट है ना वो ये कि आप कहते हो यार हदीस तो कुछ है नहीं, असल सिर्फ कुरान है. And the moment you start doing that, when you start denying at least, अच्छा by the way, it doesn't start with hadith, it starts with qiyas, and then it comes to ijma, and then it comes to hadith, and wallahi maybe one day then it's the Quran. So you understand कि ये जो source की जो denial है इंसान की फितरत. अच्छा by the way, how does it start? ये नहीं था ये कोई बहुत बड़ी scholarly बहस थी. It starts with somebody thinking कि ये दीन का हिस्सा नहीं हो सकता. Then it turns into an argument कि नहीं ये कैसे हो सकता है? How can this now apply that applied to these Bedouins in the 7th century? How can it apply in 2026 Lahore, Pakistan? And then वो एक change शुरू होती है of denial of the source. And then wallahi शैतान can take you in many places. तो once again मेरे और आपके लिए reflection है कि ठीक है उन्होंने ये चीजें की थी, but मैं तो ये चीज नहीं कर रहा. कुल अंज़लहु, verse number 6, कुल अंज़लहु الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. And Allah Ta'ala, instead of responding, like there is no intellectual response, there is no academic response, Allah Ta'ala क्या कहते हैं, यानी आप उनको कह दीजिए, ये आपसे आके इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी डिबेट कर रहे हैं, आप सिंपली उनको कह दीजिए या नबी कुल अंज़लहु الذي يعلم السر في السماوات والأرض. नहीं, ये उसने नाजिल किया है जिसको इस आसमान और ज़मीन के हर सीक्रेट के बारे में पता है. इन्नहु काना गफूरा रहीमा. And he realizes that you are a human being. He realizes that you can go down this rabbit hole. तो बहुत माफ करने वाला है और बहुत merciful है. And you see that even now Allah subhanahu wa ta'ala is preempting, even for these kuffar, he is preempting के change your ways. Realize what you're doing. Realize what you are rejecting. وَقَالُوا. And now, first they attack the Quran, right?
अब कुरान पे जो अटैक्स हैं, in one sense they are failing because the Quran is saying it, ठीक है, then bring another verse. Because you can't bring a verse, then you start attacking its legitimacy. And now when you're done attacking the Quran and you realize कि नहीं यार कुरान में तो वाकई हक बातें ही हो रही हैं, इसमें क्या गलत बात हो रही है, तौहीद की बात हो रही है, सदक़े की बात हो रही है, वर्शिप की बात हो रही है, कंटेनमेंट की बात हो रही है, मॉरल लॉस की बात हो रही है, एथिक्स की बात हो रही है, वैल्यूज की बात हो रही है, लेसन्स की बात हो रही है, तो हम क्या क्या रिजेक्ट कर लेंगे कुरान में? So then you realize that I can't attack the ideology, I can't diminish the ideology, so then let's start attacking the person. And then they come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. वक़ालू, और वो क्या कहते हैं, माली हाज़ा रसूल, ये कैसा रसूल है, याकुलु ताम, ये तो खाना खाता है, व यमशी फिल अस्वाक़, और ये बाजारों में फिरता है, लौला उनज़िला इलैहि मलकुन फयकून मअहु नज़ीरा. And why is it not that he has an angel with him, walking around with him? 3 claims. Why? What sort of Rasul is this who eats food? What sort of Rasul is this who walks around in markets shopping and buying things, you know? And why does he not have this angel, you know, walking with him? अच्छा, ये जो है ना, like, it is, I just want to once again present something कि ये जो एक डिनाइल की टेक्निक है ना, once again we have to try and understand कि इंसान ऐसा क्यों करता है. Why are they saying this? वो इस नतीजे तक क्यों पहुंचे? Why are, मतलब, and obviously we understand कि they said a lot about Rasul. आगे भी एक और बात आएगी कि you know उन पे जादू हुआ है या whatever, right? And we know कि उनको सूटसेयर कहा जा रहा है, फॉर्चून टेलर कहा जा रहा है, शायर कहा जा रहा है. But ये जो एक खास बात है ना कि ये they're saying कि why is he just normal? Why is he a normal human being? और ये जो एक हमारी इंसान की और ये हमारी ना, मतलब एक फितरत है और एक ऑब्सेशन है कि अगर एक बड़ी जबरदस्त एक सुपर चीज है ना, तो वो फिर कोई सुपर ह्यूमन ही हमें बना सकता है. दिस नोशन कि हाउ इज इट पॉसिबल, एंड बाय द आई टेल यू व्हाई. वन ऑफ द रीजंस दैट यू नो द मुफस्सिरीन, यू नो, they've spoken in depth about it कि इंसान का डिनाइल ऑफ के, इनफैक्ट सूरह यासीन में भी वो कहते हैं ना कि वो जो अंबिया की कहानी के माज़ा इल्ला बशर, तुम तो सिर्फ एक इंसान हो हमारे जैसे. So what's the problem? One of the problems that we have is we start to wonder कि if he's just like us, why did Allah Ta'ala favor him and not me? Why does he have this special status and not me? And हम by the way as a society, alhamdulillah, हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हम दूसरों को अपने से ऊपर एक मकाम दें. हमें नहीं ऐसा लगता. हम फौरन क्या करेंगे, यू नो, इवन पीपल हु आर मच मच बेटर देन अस इन एवरी सिंगल वे, हम क्या करेंगे, हम कहीं से वो जो होता है ना कि कुछ निकालेंगे उनके अंदर से कि क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं. पब्लिक लाइफ में नहीं मिल रहे तो हम प्राइवेट लाइफ के बारे में सोचेंगे, प्राइवेट लाइफ में नहीं सोच रहे तो हम खुद उनसे ना करीब होने की कोशिश करेंगे कि हम देख सके कि नहीं ये गड़बड़ कहाँ है. बेचारा क्योंकि इंसान है तो यकीनन कहीं ना कहीं देखो, मैं कह रहा था ये फारिग बंदा, ये फ्रॉड यार. एंड यू नो वी एंड बाय द वे वल्लाही दिस इज नथिंग बट हसद. एंड मैं आपको कहता हूं कि आज हमारी उम्मत में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ये इतना प्रिवेलेंट है. यू नो, may Allah Ta'ala protect me as well. वल्लाही इट्स नॉट ईजी. एंड मैं कहता हूं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बंदे को ना बार बार अपने दिल को टटोलना होता है कि यार मैं हसद तो नहीं कर रहा अपने मुसलमान बहन भाइयों से, मुझे किसी और की सक्सेस चुप तो नहीं रही, मुझे किसी और का नुकसान थोड़ा सा खुश तो नहीं कर रहा. एंड अगर मुझे कर रहा है ना, इट्स वन साइन, राइट? But understand this one part, the hasad that you have for other human beings. The second part, वो जो बात है ना कि हम, why do you want to make this Nabi into a superhuman? Because if he's a superhuman, तो मेरे पे जब तकाजा आएगा तो नहीं यार वो तो अल्लाह के नबी थे, वो करते थे ऐसे, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो माफ कर देते थे लोगों को, वो नमाज 5 वक्त पढ़ लेते थे, वो रमजान में भी जिहाद कर लेते थे, वो तो ताजुद में भी उठ जाते थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, वो तो, which is the maqam. But if I'm now attaching, if I'm saying नहीं he is not just human, he is a superhuman. हालांकि वो इंसान in the sense क्या है, he's feeling pain, he's feeling hungry, you know, he's marrying women, you know, he's feeling upset, he's feeling happy, he's feeling all of these emotions. You know, हमारे लिए लगता है कि अच्छा वो तो अल्लाह के नबी थे, उनका सब्र देखें अपने बच्चों को दफनाने में. नहीं, वो अपने बच्चे को दफना रहे हैं. यू नो, ही इज क्राइंग. अब्दुर्रहमान बिन औफ इज आस्किंग, या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं, व्हाई आर यू क्राइंग व्हेन यू नो द सीक्रेट्स ऑफ द हेवन? यू नो, आपको तो अल्लाह ताला ने सारा जो है ना आसमान जमीन के जो सीक्रेट्स बताए हुए हैं.
He's saying, nahi yaar, I am feeling the pain of this loss, and my tears are just manifesting that pain. I am feeling the loss of burying my own son. And the moment I dehumanize him, he becomes non-relatable to me. तो आप पता नहीं वो कर सकते हैं. And by the way, we do that with the Sahaba as well. So they are, we recently हम कहीं बात कर रहे थे, somebody came to me after, he's like, ये आप क्यों सहाबा की बात कर रहे हैं, वो तो दौर ही फर्क था. तो फिर क्या बात करूं मैं, आपकी बात करूं, किसकी बात करूं मैं? मतलब अगर मैंने कुछ अच्छा करना है तो मैं अच्छों की बात करूंगा ना कि मैं आज के मुसलमानों की बात करूं. तो दीज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दूसरे अंबिया की कहानियां सुनाई जा रही है? वो कह नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर तो बड़ा फर्क था, बड़े दूसरे तरफ के मुशरिकीन आ गए. It's just because why, once again, I don't want to do any amal. Because I don't want to do amal, then I don't want to believe that this Nabi was a human being. Because if he's a human being, then he might be he might be a role model for me. And how do I follow him? How can I follow him? It's too difficult. The sacrifice is too much. So you start, you make it. आप कहते हो कि नहीं मैं इसको इतना अनरीचेबल कर दूं उस चीज को कि मुझे करनी ही ना पड़े. हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, वो आपके ही इज फीलिंग थिंग्स, ही इज, उनके इमोशंस हैं, उनके लिए भी कुर्बानी है, उनके लिए भी ये मुशक्कत है, उनके लिए भी मेहनत है, राइट? एंड फिर भी उनके साथ कोई एंजल घूम रहा हो, जो है ना, उनके लिए कोई गाइड हो. व्हाई? बिकॉज़ आई वांट टू सी इट. औ युल्का इलैहि, द नेक्स्ट आया, औ युल्का इलैहि कंजुन औ तकूनु लहु जन्नतुन याकुलु मिनहा. और क्या हो नहीं, चले ठीक है, इफ ही इज नॉट वॉकिंग अराउंड विद एन एंजल, तो why is it not that some treasure can be thrown, कोई जो है ना सोने के पहाड़ जो है उन पे फेंक दिया जाए, राइट? और या उनको जो है ना कोई अल्लाह ताला कोई जबरदस्त सा जो है ना जन्नती बाग अता फरमा दे, कोई जन्नत से कोई मोनसलवा उतर आए कि उनके पास जबरदस्त खाने आ जाएं. These Arabs are thinking, why can't all the fruits be brought to us? وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Ma'azallah. Now what are they saying? They're saying to the Sahaba, they're saying to the believers, कि नहीं तुम तो बताओ क्या कर रहे हो? You are following nothing but a man who is bewitched. जादू हुआ है इस पे, मशहूर, सहर से. ये किस तरह की बातें कर रहा है? How can he say कि हम अपने वेस को छोड़ दें? How can he say कि हम शिर्क को छोड़ दें? How can he say that जो हम सब एक अल्लाह में माने? How can he say कि नहीं यार ये जो हम सूद का काम कर रहे हैं गलत है? How can he say कि ये शराब गलत है? How can he say ये जिना गलत है? How can he say झूठ गलत होता है? How can he say कि यार अगर कोई आपके साथ जुल्म भी कर देना तो उसको माफ कर देना चाहिए? ये किस तरह की अजीब बात है? That's not a part of our culture. That's not how our forefathers were. And sometimes you think कि हाँ यार मैं भी दीन में इसी तरह पिक एंड चूज कर रहा होता हूँ. जो आसान लग रहा है 100 बिस्मिल्लाह, जो मुश्किल लग रहा है असातीरुल अव्वलीन, पुराने वक्तों की कहानी है. तो वो हमारे दादा ने कर लिया था, दादा का ज़माना ही फर्क था, वो बच गए उन गुनाहों से. अच्छा, I'll tell you something. I am cognizant and we should be cognizant कि we are living in different times. But understand कि methodology बदलती है. For example, आप कहेंगे नहीं, because so many times our young boys come to us. हालांकि I'm also a young boy, but ये है कि they'll come and they'll be like in meaning, in desire at least. So we have the same problem. They'll come कि किस तरह हम बचें यार, ये like how do you save yourself from pornography in these times? How do you save yourself from haram relationships in these times? How do you save yourself from cigarettes and drugs from these times? ये वक्त इतना हर कोई कर रहा है. 7th century मक्का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त गारे हिरा में है, मुराकबे कर रहे हैं, he is frustrated from the society. What is he frustrated from in society? उस वक्त काबे के अराउंड नंगा तवाफ हो रहा है. Completely naked men and women are doing tawaf. Prostitution आम है. इनफैक्ट काबे से कोई 300-400 मीटर दूर एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट थी. शराब आम थी, जिना आम था, शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. इनफैक्ट जो खवातीन थी वो अपने घर पे, and the promiscuous of them, they would have like flags on their homes just to designate कि भाई entry is open. They would have multiple partners. जब औलाद होती थी तो लकी ड्रॉ होता था कि अब किसका होगा ये बच्चा. बच्चियों को जिंदा दफनाया जा रहा है. ये खराब वक्त नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि arguably, so every time has bad times, every time has darkness. What sorted their problems? The Furqan came down and it sorted their problems. It made them see the darkness from the light. They saw कि हाँ यार किस तरह हम उस जुल्मात से निकल सकते हैं.
It is this Quran. So if that Quran could change them, it can change us. If that Quran can change in 23 years this people, and वो शिर्क भी करते थे, शिर्क भी कर रहे थे, इन लोगों को अगर कुरान 23 साल में उनके इकोनॉमिक सिस्टम को, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को, उनके मैरिटल सिस्टम को, सोशल सिस्टम को, मिलिट्री सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को अगर 23 साल में कुरान बदल सकता है, देन वल्लाही वो मेरे और आपके इस छोटे से दिल को बदल सकता है। वो हमें गुनाह छुड़वा सकता है, हमें वो मेंटल क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड मेंटल डायरेक्शन दे सकता है। इट्स नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू फोकस ऑन इट एंड आई हैव टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वाकई ही आई वांट दिस टू बी इनफ फॉर मी, राइट? उन्जुर कैफ ज़रबू लकल अमसाल फदल्लू फला यस्ततिऊन सबीला। एंड देखिए ना वो किस तरह आपके लिए वो गढ़ देते हैं आपके ऊपर अमसालें, मिसालें, यू नो, दे कम अप विद नेम्स फॉर यू, फदल्लू फला यस्ततिऊन सबीला। यू नो, वो जो है ना वो एक गलत रास्ते पे निकल चल गए, उन्होंने एक गलत रास्ता अपना लिया है, राइट? एंड सो मेनी थिंग्स दे आर सेइंग अबाउट यू, you know, so many things that they are attaching to you that are not true. तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लक खैरन मिन ज़ालिका जन्नात। and बहुत मुबारक है वो कि अगर वो चाहे, सुभान अल्लाह, अगर वो चाहे जअल लक खैरन मिन ज़ालिका जन्नात, तो ये जो कह रहे हैं ना वो दे सकता है तुम्हें वो बागात, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, बहती होंगी उसके नीचे नहरें, व यजअल लक कुसूरा, and he would give you palaces। कसूर आता है कैसर से, हम कहते हैं ना सीजर, बिकॉज इशारा है रूम के पैलेसेस की तरफ ना, जो कि एंड बाय द वे ये अरबों के पास क्या था, कुछ भी नहीं था, मट्टी के घर थे। बट यू नो द पर्शियंस एंड यू नो द रोमन्स, दे हैड, द इजिप्शियंस, दे हैड दीस पैलेसेस, राइट? अच्छा, बाय द वे इसमें मुफस्सिरीन एक यू नो दे से समथिंग सो ब्यूटीफुल, दे से ये जो अल्लाह कह रहे हैं ना इंशा, अगर अल्लाह चाहते, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला चोज ज़ुहद फॉर हिज फाइनल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही चोज सादगी। In fact, by the way, like नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी लाइफ में फेजेस हैं। उन फेजेस में से जो इनिशियल टाइम है, 25 साल की उम्र थे टिल द टाइम ही लीव्स मक्का, बाय द वे, इनफैक्ट टिल द टाइम ऑफ द बॉयकॉट, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अमीर आदमी थे। He was married to अम्मा आयशा, अम्मा खदीजा तआला, who was one of the richest women of the Quraysh। उनकी शादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली बहुत मालदार हो गए थे, हालांकि ये बात हम कभी भी नहीं सुनते। एंड उसके पीछे एक वजह है, अगर बंदा थोड़ा रिफ्लेक्ट करे ना कि ऐसा क्यों है कि नबी वसल्लम ने वो वक्त गुजारा जिसमें यू नो ही वाज एक्सट्रीमली रिच। तो सम पीपल हैव सेड मे बी ही डिड नॉट चेंज द वे ही लिव्ड, मे बी दैट मनी वाज दैट यू नो ही वाज नोन कि वो जो ना वो जब वो गारे हिरा से नीचे आए थे ना पहली वही के बाद, तो अम्मा खदीजा क्या कह रही हैं कि नहीं नहीं, आप तो जो आपके पास जिस भी मुसीबत में आता है ना आप तो उसकी मदद कर देते हैं। So it's not just about having money, it's about can that money change. It's not about rejection of dunya. It's not about rejection of money. It's not. पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आप सबको दे, मुझे भी दे दें थोड़ा, राइट? सबको दें, रिस्क दें, अच्छा माल दें, अच्छा पहनने को दें, अच्छा ओढ़ने को दें, अच्छे घर दें, अच्छी सवारी दें, बट यार उसकी वजह से ना मेरा दिल ना बदल जाए, उसकी वजह से मैं अपने रब से दूर ना हो जाऊं, ये नहीं होना चाहिए। एंड यू नो ही चोज ज़ोहर राइट इन द एंड एज वेल। You know the famous वाक़या right towards the end, वो जो सूरह you know वो जो सूरह तलाक का वाक़या ना, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी अपने सारी वाइफ से, तो उस वक्त वो एक you know एक अपने उस छोटे से उस लाइक स्टोर रूम टाइप जगह थी, उसमें चले गए थे वो 30 डेज। तो हज़रत उमर तआला अन्हु जब एंटर हुए एंड ही सॉ द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू नो हज़रत उमर सिफारिश करने आए थे अपनी बेटी के लिए, तो ही एंटर्स द रूम एंड ही सीज कि हमारे नबी वसल्लम जो है ना वो एक छोटा सा कमरा है और बस एक कोने में चटाई है और यू नो थोड़े से एक बर्तन है, एंड हज़रत उमर तआला अन्हु स्टार्ट्स क्राइंग एंड ही इज लाइक या रसूल अल्लाह, एंड ही सीज कि हमारे नबी वसल्लम के ना वो साइड्स पे, क्योंकि वो करवट पे लेटते थे तो उस चटाई के निशान थे, तो हज़रत उमर इज इन शॉक एंड ही इज सेइंग कि या रसूल अल्लाह, वो कैसे वो मतलब वो रूम और कैसर के बादशाह तो महलों में रह रहे हैं और ये किस तरह आप। And you know, Nabi Wasallam, you know, he's saying, he's saying that Hazrat Umar तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई। For them it is just दुनिया, we are living for the आखिरा। हम तो हमारे लिए तो उनके वादे पक्के हैं, वो infinite हैं। So you know, understand, insha, I could have given it to you, but you know, but he had to be the best of examples. And now verse number 11, ये सारी बातें क्यों करें? Why are they denying the Quran? Why are they denying the Prophet?
बल कद्दबू बिस्साअ, बल they are denying the day of judgment, they are denying the hour. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, and we have prepared it, and जो लोग वआतदना जो है ना, लिमन कज़्ज़बा जो डिनाई करते हैं, हमने उसके लिए तैयार कर दी है बिस्सा उस क़यामत के दिन को, सईरा, a fire. And once again we see the mentality and we see the psychology of their rejection, कि इसमें कुछ religious नहीं था, इसमें कुछ जो है ना academic नहीं था, इसमें कोई intellectual exercise नहीं थी कि उनको कोई रिचर्ड डॉकिंस की समझ आ गई थी evolution वगैरह की, कुछ ऐसा कुछ बात नहीं थी. It was nothing of that sort. It was not that they found any issue with the religion itself. It was not an issue that they found with the Quran. It was not an issue that they found with your character, because you lived amongst them. यही आपको सादिक अमीन कहते थे. असल में they did not want to be held accountable. यार जवाब कौन देगा? Because जवाब देने के लिए जिंदगी बदलनी पड़ती है. So they did not want that. And some of the Mufassirin, they write that this is arguably the centerpiece of this surah, because it's giving you the root problem of why me and you today fall into sin, why me and you today move away from religion, and why me and you move away from what the Quran is teaching, is that we do not like to be held accountable. हमें उस चीज से ही, and by the way, खौफ would be a very big word, खौफ तो हमें आता ही नहीं है, हमारे लिए ये एक inconvenience है कि हमें एक दिन जो है ना जवाब देना पड़ेगा. And so you would rather not believe it. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. And जब वो उसको देखे, वो उनको देखेगी, जब वो जहन्नुम, वो आग उनको देखेगी बहुत दूर से, समीउ लहा, वो सुनेंगे उसका क्या, तगय्युज़, उसका गुस्सा, वज़फ़ीरा, और उसका सांस लेना. वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिका सुबूरा. And they will be thrown, वो एक छोटी सी पतली सी जो है ना गली में, एक वादी में फेंक दिए जाएंगे. And मुक़र्रनीन, and उनको जो है वो बांध दिया जाएगा, हुनालिका सुबूरा. And फिर वो क्या कहेंगे, वो मौत को पुकारेंगे. And it's sometimes when you hear these ayat and आप कहते हो यार, because you even have Muslims today stepping up in जहन्नुम, and पूरी जिंदगी जहन्नुम, and बड़ा अल्लाह ताला ने सख्ती की है, और ये क्या छोटी सी वादी, और ये क्या बांधा जा रहा है. But I swear, like वही बात है ना, हक बातिल इतना वाज़े हो रहा है. I swear we're living in times where I think I can at least think of a few people that deserve the hellfire. Like बंदा कहता है ना कि हाँ यार वाकई ही इंसान की जो गंध है, इंसान का जो perversion है, इंसान का जो जुल्म है, वो इतना खुल के सामने आ गया है कि then you realize, okay, yeah, there can be no accountability for such people in dunya. There has to be a higher accountability. There has to be a higher punishment. And once again, we don't want that. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कहूँगा यार उसको जाना ही जाना है. But I feel that Allah Taala has इस फुरकान, वो वाज़े हो गई ये चीज़ कि ये ज़रूरी क्यों है ये, because that accountability cannot be held. And so Allah Taala, once again in his ghazab is describing that. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ مَصِيرًا. And आप उनको कह दीजिए, कि क्या वो बेहतर है, is that जहन्नुम better, अम जन्ना, or that जन्नत, खुल्दिल लती वइदल मुत्तकून, रहेंगे, that has been promised, किसको, to the मुत्तकून, those who are mindful of Allah subhanahu wa ta'ala, जो अल्लाह ताला के बारे में कॉन्शियस थे. कानत लहुम जज़ाउ मसीरा, and वही उनके लिए जो है एक रिवॉर्ड है और उनका फाइनल ठिकाना है. लहुम फीहा मा यशाऊना खालिदीन कान अला रब्बिका वअदम मसऊला. And उसमें जो है लहुम, I love this ayah, लहुम फीहा मा यशाऊना खालिदीन. And एक तो वो eternal है, खालिदीन. And it's interesting कि when you think of something that is permanent, तो इंसान जो है ना बड़ा, तो हम भी एक जबरदस्त नाशुक्री चीज हैं. हमें जिंदगी में परमानेंस नहीं अच्छा लगता. मैं आपको कहूं, पूरी जिंदगी यही गाड़ी है, यही घर है, यही बीवी ला नो, एक ही काफी है. बट इंसान बोर हो जाता है. इंसान कहता है मुझे कुछ और देते हैं आप. एंड सो खालिदीन इज लाइक, एंड I once lit, I swear I was always searching for this one person who would ask that. तो एक बार मुझे एक 14 साल के बच्चे ने पूछा था ये, in one of the classes I was taking. He asked me and he said कि सर बोर नहीं हो जाएंगे हम, पूरी जिंदगी बस जन्नत 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 क्या, And so the first part answers part of it.
And you know, the fact that उसमें you can have whatever you want, because sometimes you're reading and you're like, अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छा इसमें खजूरें होंगी और grapes होंगे, मुझे तो पता ही नहीं, I don't like grapes, you know. एक बंदा जो है वो पूरी जिंदगी जो है ना वो कश्मीर के पहाड़ों में रहता है, वो कह रहा है मैं क्या करूँ, तजरी में तातिया, मेरे तो घर के ऑलरेडी नीचे तजरी में तातिया नहा रहा है. And you have to understand कि that language is sort of Arab centric as well. And हालांकि उन चीज़ों में अभी भी लग्जरी है और you know शायद जो रह रहा है उसको कदर नहीं हो रही, you know. But the fact that Allah Ta'ala is specifying कि नहीं, that you know it is a place in which anybody who wants anything they will get it. Why are you worried? और एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ये नुज़ुलन है, कि ये it's like every single experience in Jannat will be like the first time. So you will not get bored because अल्लाह ताला वो that fact, that limitation will be removed कि वो मैंने 2 बार ये फ्रूट खा लिया, मैंने खाना नहीं. अल्लाह कह रहे नहीं, in every bite it will taste like a new fruit. So subhanallah, and whatever you desire, जो तुम चाहते हो, right? काना अला रब्बिका वअदम मसऊला, you know, and ये एक ऐसा आपके रब का वादा है. मसऊलन is something that is worth praying for. It is ये वो चीज़ है जिसका हमें अल्लाह से सवाल करना चाहिए, हमें मांगना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला जो है ना जन्नत अता फरमाए. व यौमा यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, and on that day he will gather, वो जमा कर देंगे वमा यअबुदून, जिनकी वो इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा. फयक़ूलु अअंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई अम हुम ज़ल्लू सबील, एंड उनको कहा जाएगा, अब वो उनके बुतों को बुलाया जाएगा. इनफैक्ट बाय द वे माबूद में यू नो सम हैव सेड कि उसमें तो कुछ अंबिया भी हैं जिनको उन्होंने माबूद बना दिया है. यू नो ईसा अलैहिस्सलाम उज़ैर, उज़ैर अलैहिस्सलाम उज़ैर, जिनको लोगों ने खुदा बनाया था, और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने मेरे बंदों को मिसलीड किया, यू नो, अम हुम ज़ल्लू सबील, या वो खुद ही जो है वो यू नो दे लॉस्ट देमसेल्व्स इन देयर डिजायर्स. तो उनको जवाब क्या जाएगा, क़ालू सुब्हानक, आप बहुत पाक हैं. नाउ these idols and these humans who were idolized, they are responding, जो उनके माबूद थे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, सुब्हानक, आप बहुत पाक हैं. मा काना यंबगी लना अन नत्तखिद मिन दूनिका मिन औलिया वलाकिन मत्तअतहुम व आबाहुम हत्ता नसू ज़िक्र व कानू कौमन बूरा. नहीं, हमारे लिए नहीं था कि यू नो हम कोई और जो है ना आपके अलावा किसी को अपना गार्डियन ले, राइट. इंस्टेड वो उसका रूट प्रॉब्लम बताएंगे कि ये शिर्क बताऊं कर क्यों रहे थे, ये नाफरमानी कर क्यों रहे थे, बिकॉज आपने इनको और इनके आबाब यू नो आबाओ अजदाद को मतातहुम, यू गेव देम सो मेनी वर्ल्डली बेनिफिट्स हत्ता नसू ज़िक्र, तो दे फॉरगॉट यू. द सेम फेवर दैट यू गेव टू देम, वो सूरह कहफ में वाक़या आता है ना, ऑफ द मैन इन द गार्डन, जो एंटर करता है और कहता है यार क्या जबरदस्त मेरा गार्डन है, कैसे खत्म होगा ये, और अगर खत्म हो भी गया तो जिस रब ने मुझे दुनिया में इतना दिया है तो फिर आखिरत में भी मैं ही हूंगा. It's a mindset. And this denial, you know, के, and subhanallah, by the way, you know, इसमें इमाम राजी इतनी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिन माबूद से वो शिर्क कर रहे थे, right? अच्छा, by the way, आप किसी चीज से शिर्क क्यों करते हो? क्योंकि आप कहते हो कि वो अल्लाह के करीब है. आप उससे शिर्क करते हो क्योंकि आपको उसमें अल्लाह की कुर्बत नजर आ रही थी, और यहां जो है ना वो जो जिनसे कुर्बत की जा रही थी, जो अल्लाह से करीब हो, वो खुद शिर्क कभी ना करें. समथिंग और समवन हु इज जेन्युइनली कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो तो खुद शिर्क से पाक है. यू नो वो अंबिया जिनको खुदा बनाया जा रहा है, वो तो खुद तौहीद पे खड़े हुए हैं. एंड नाउ दिस इज नाउ देम एक्सप्रेसिंग कि नहीं नहीं, हमने खुद जो है, हम कभी आपके अगेंस्ट किसी गार्डियन को ना लेते, तो दिस इज देयर ओन डूइंग. ये खुद शैतान की बातों में आ गए थे. फक़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फमा तस्ततिऊन सर्फन वला नसरा वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा. एंड यू नो सो नाउ अल्लाह इज सेइंग कि अब वो क्या करेंगे, यही बुत जो है, यही माबूद जो है, आपको क्या करेंगे, दे आर रिफ्यूटिंग व्हाट यू वर सेइंग, वही आपकी बातों को रद्द करेंगे. एंड आप जो है उस आज़ाब को रोक नहीं सकोगे और ना ही आपकी कोई मदद कर सकेगा. वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, और तुम में से जो भी है जो इनजस्टिस करता है, जुल्म करता है. बाय द वे जुल्म बाय द वे लिटरली मींस एक चीज जिसकी एक जगह होती है ना, उसको उस जगह से हटा देना, इसको हम जुल्म कहते हैं. इसीलिए शिर्क को जुल्म कहा गया है. कि हमने शुरू में बात की थी ना कि आप अल्लाह के साथ, सो यू आर रिमूविंग दीज आइडल्स व्हिच आर मीनिंगलेस एंड यू आर पिकिंग देम अप एंड यू आर प्लेसिंग देम विद अल्लाह सुब्हानहू तआला, राइट. तो उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा अज़ाब है. वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला अन इन्नहुम लयाकुलू तआम व यमशून फिल अस्वाक़. वही बात. नाउ अल्लाह ताला इज फाइनली रिस्पॉन्डिंग टू दैट स्टेटमेंट
And by the way Allah Ta'ala responds, once again, you expect Allah Subhanahu wa Ta'ala कि वो आएंगे और वो कोई रीजनिंग देंगे, वो आर्ग्यूमेंट देंगे. वो सिंपली क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें ना हर जगह हमारे नबी के लिए तसल्ली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो समटाइम यू थिंक जस्ट हमारे नबी से बात हो रही है कि हमने आज तक कोई ऐसा नबी नहीं भेजा जो खुद खाना नहीं खाता था और वो बाजारों में नहीं फिरता था. वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, मगर बाज लोग जो है ना, हमने बाजों को बाजों के लिए बड़ा फितना बनाया. तो हमारे नबी को एक तरफ तसल्ली दी जा रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वी हैव दीज पीपल who are insulting you, who are refuting you, who are criticizing you. We've made them a fitna on you. So for the kuffar for the Muslims. But the Mufassirin, they go into detail and they say it's not just के kuffar against the Muslims. मैं और आप एक दूसरे के लिए हर लिहाज से, किस तरह, शायद अमीर गरीब के लिए, गरीब अमीर के लिए, एक मरीज घर में कोई बीमार हो जाए, कोई बड़ा बीमार हो जाए, उस पर रिसोर्सेज लगते हैं, टाइम लगता है, तो एक मरीज जो है वो आपके लिए एक ट्रायल बन सकता है, राइट. औलाद जो है वालिदैन के लिए ट्रायल बन सकती है, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए ट्रायल बन सकते हैं, भाई भाई एक दूसरे के, बिजनेस पार्टनर्स एक दूसरे के लिए ट्रायल बन सकते हैं. अल्लाह इज सेइंग वी हैव क्रिएटेड दिस टेस्ट. द पावरफुल कैन बी ट्रायल्स फॉर द वीक. नेमत और आपकी नेमत का ना होना, दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ट्रायल बन सकता है. इनफैक्ट दिस एंटायर दुनिया इज मेड अप ऑफ ट्रायल्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड यू टुगेदर. अतस्बिरून, तो क्या आप will you not have sabr? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, because Allah Ta'ala देख रहे हैं आपको. Allah Ta'ala is seeing how you're reacting. Allah Ta'ala is seeing your patience. So don't think that आज मैं अगर उन trials पे मैं patient हो जाऊंगा तो मुझे कोई reward नहीं मिलेगा. नहीं, Allah Ta'ala कह रहे हैं I'm looking at them, I'm appreciating them. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. And वो लोग कहते हैं ला यरजूना लिक़ा, जो हमसे उम्मीद ही नहीं रखते मिलने की. तो बात वंस अगेन डिसबिलीवर्स की बात हो रही है. लौला उनसिला अलैना मलाइका, कि क्यों अल्लाह ताला भेज नहीं देते आपके साथ मलाइका को हम देख सकें. औ नरा रब्बना, एंड क्यों हम उस रब को देख नहीं सकते. लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम वअतौ उतुवन कबीरा. एंड आई थिंक वो अल्लाह कहते हैं कि बेशक वो अपने बारे में ना बहुत तकब्बुर करते हैं और वो बहुत आगे बढ़ गए अपने इस ट्रांसग्रेशन में. अच्छा, ये जो बात है ना, दिस नोशन ऑफ सीइंग इज बिलीविंग. वंस अगेन यू थिंक दैट इट्स नॉट अ 7th century आर्गुमेंट. आज आपकी सारी एम्पेरिसिज्म, साइंटिज्म, रैशनलिज्म, आज के आपके जो द मॉडर्न डे एथियस्ट इज आर्ग्यूइंग द सेम थिंग. वी विल नॉट बिलीव इन व्हाट वी कैन नॉट सी. दैट्स व्हाट दे सेइंग. यू सेंड द एंजल, वी बिलीव. यू सेंड गॉड, अल्लाह ताला मैनिफेस्ट हो जाए. एंड बाय द वे, सुभान अल्लाह, just a small point. The Quran and Hadith point towards 3 levels of yaqeen. आज भी हम कहीं हदीस करवाते हैं ना, तो उसमें it's such a powerful way of understanding why Allah Ta'ala is not seen. The first level is ilmul yaqeen. So let's say मैं बाहर निकलता हूँ और मुझे धुआं नजर आती है, smoke. मुझे I see smoke rising. What do I have knowledge of? There's some fire. There must be some fire there. And then I go and I see the fire. So now I have aynul yaqeen, sight. I've seen it. And then when I go close to it and I get near enough, तो मुझे उसकी heat feel होती है. Now I know it's not some holographic thing. I know it's a real fire. And that's haqqul yaqeen. हमें अल्लाह ताला का इल्म है? Yes or no? Yes. शुक्र अल्लाह का. हमें अल्लाह ताला को देखा है? अगर किसी ने देखा भी है तो आप चुप रहना, ठीक है ना. इट्स नॉट समथिंग टू बी शेयर्ड. क्या हमने कभी अल्लाह को महसूस किया है? हक़्क़ुल यकीन. कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है. बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. आई हैव नो नॉलेज ऑफ फायर, दैट देयर इज अ फायर. आई हैव नॉट सीन द फायर. बट अगर मुझे अचानक से कोई आग में फेंक दे तो मुझे क्या हो जाएगा? हक़्क़ुल यकीन. एंड द मोमेंट मुझे हक़्क़ुल यकीन हो जाएगा, देन इल्म एंड आइन डोंट रियली मैटर, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस हो गया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इस यकीन को इन 3 चीजों में डिवाइड किया हुआ है. आइनुल यकीन तो हो ही नहीं सकता. आई विल कम टू इट व्हाई. बट अल्लाह इज सेइंग आई गिव यू नॉलेज, एंड उस नॉलेज के बेसिस पे आई गिव यू सम एक्शंस. नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, सदका कर दो, किसी की मदद कर दो, गुनाहों से बच जाओ. और जब ये होता है ना, तो क्या होता है? जिन लोगों ने भी कहा है ना कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड गॉड,
तो वो किसी मालदीव्स के बीच पे नहीं था, वो हो सकता है किसी नमाज में था, वो हो सकता है रोजे की हालत में था, वो हो सकता है ज़कात देते हुए था, वो हो सकता है किसी की मदद करते हुए था, वो हो सकता है किसी गुनाह को छोड़ के था. It's tied, and once you have that experience, then you don't need. Then, in fact, by the way, अगली आयत इस बात का जवाब देती है, why is it impossible कि अल्लाह ताला का आइन होता दुनिया में? दुनिया टेस्ट की जगह है ना. अगर अल्लाह ताला मैनिफेस्ट हो जाए, if अल्लाह ताला becomes obvious to us, the problem would be if he is God and he is manifested. अब इल्मुल गैब नहीं है, हमने देख लिया अल्लाह ताला को, तो उसके बाद नाफरमानी तो वैसे ही मुमकिन ना रहेगी. इनफैक्ट अल्लाह ताला अगली आयत में क्या कह रहे हैं, यौम यरौनल मलाइका, तुम्हें देखना है ना, तुम एक दिन देखोगे. किस दिन? दैट डे दे विल सी, एक दिन तुम उन फरिश्तों को देखोगे. ला बुशरा यौम इदिन लिल मुजरिमीन, एंड उस दिन तुम्हारे लिए कोई गुनाहगारों के लिए कोई खुशखबरी थोड़ी होगी. तो तुम जिस रब को देखना चाह रहे हो, तुम जिन मलाइका को देखना, इनफैक्ट बाय द वे मैं और आप भी मलाइका को देख लेंगे ना. कब? तो मैं मरूंगा. तो अल्लाह इज सेइंग, व्हाई आर यू विशिंग टू सी दैट एंजल? Because if you want to see that, the day you see the angel, accountability begins. The thing you are denying. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا, and they will say, no, oh, now I need मुझे कोई हिजरे में छुपा दो भाई, I need a shelter. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. And then, subhanallah, हम कदम बढ़ाएंगे, हम proceed करेंगे, إِلَى مَا عَمِلُوا, to whatever they have done, min amal, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. And हम क्या करेंगे? All those deeds, they will turn into haba, they will turn into these particles that are just scattered. And this is a very scary ayat, because यहाँ अल्लाह ताला उन मुजरिमीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिनको लग रहा था कि यार हम तो बड़े मार के पहुंचे हैं, हमने तो बड़े अस्पताल बनाए थे, हमने तो लोगों की मदद की थी, हमने तो पोलियो एराडिकेट किया था पूरी दुनिया से, हमने तो फलां चीज की थी, हमने बहुत कुछ किया था. एंड बाय द वे, दीज आर ऑल गुड थिंग्स, ऑल ऑफ दैट इज ग्रेट. ह्यूमनिज्म का जो रूट है कि हाँ यार हमने इंसानियत की मदद करनी है, हमने अच्छा इंसान बनना है, कोई मसला ही बात नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज, अल्लाह इज सेइंग, फिर तुम्हारा रिवॉर्ड भी दुनिया में ही होगा. तो दुनिया में सारे लोग सलूट भी मार देंगे, इज्जत भी दे देंगे, स्टेटस भी दे देंगे, और मैं इनफैक्ट तुझे बड़ा रिस्क भी दे दूंगा. बट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, इफ इट वाज नॉट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इफ देयर वाज नो अल्लाह इन योर लाइफ, देन इट्स हबाम, it's scattered dust. It will not matter. मैं अल्लाह ताला प्रोटेक्ट इस बात, मेरे और आपके लिए क्या है, एनीथिंग, मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें मेरी नीयत खराब हो रही है, and that's it, I have no reward for it. यौम तशक्ककु अस्समाउ बिल गमामी व नुज़्ज़िल अल मलाइकतु तंज़ीला. उस दिन, जिस दिन पूरा आसमान शिक, it will be split open, it will break open, बिल गमाम, with a cloud. व नुज़्ज़िल अल मलाइका, और उसी, some have described that Allah Ta'ala is describing the descent of those malaika on that cloud. Tanzeelan, this is a very beautiful descent, a very uniform descent. इस पे, just so, and then the next ayah, just to link it, al mulku yawma idin al haq, and उस दिन क्या होगा, तमाम dominion will be, उसका किसका होगा, lirrahman. All truth on that day, or the kingdom on that day, will be for Rahman. wa kana yawmun ala al kafirin asira, and वो काफिरीन के लिए बड़ा मुश्किल दिन होगा. इस पे एक सवाल होता है कि क्या मतलब उस दिन अल्लाह ताला के लिए डोमिनियन होगा? पहले तो अल्लाह ताला कह चुके हैं कि सारा डोमिनियन तो है ही मेरे लिए. सो वंस अगेन, द मुफस्सिरीन, इमाम राजी रहमतुल्लाह से क्या जबरदस्त बात लिखते हैं. आई होप यू कैन अप्रिशिएट दिस, कि ये जो बात है ना, कि जिस दिन आसमान फटेगा, तो उस दिन जो है रहमान के पास सारी मिल्कियत होगी. He says, what does that mean? अल्लाह ताला has मिल्कियत anyway. But he says कि यहाँ एक इशारा हो रहा है कि this dissolution, this ending of the finite dunya that we see, this end of that, this finishing of that, is actually representing the end of all authority and power that was borrowed. कि the moment this dunya ends, तो दिस जो इंसान के पास आज लग रहा है ना कि मेरे पास कंट्रोल है, मेरे पास पावर है, मैं वक्त का बादशाह हूं, मैं चाहता हूं तो मैं किसी का गला काट दूं, मैं चाहता हूं मैं किसी को बख्श दूं, आई एम कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, आई एम कंट्रोलिंग पॉलिटिक्स, आई एम कंट्रोलिंग द वर्ल्ड ऑर्डर. तो यहां अल्लाह ताला इशारा करें दैट द डे इट हैपेंस, all that borrowed authority, all that majazi authority will end. And so now what is it? Al-mulku yawma idhil haqqu lir-Rahman. And उस दिन, and अल्लाह ताला वो रहमानियत खींच लेंगे, वो जो उन्होंने अथॉरिटी बांटी हुई थी, अब सिर्फ उनके लिए. तो इट्स जस्ट
So, you know, it's a ishara towards that. وَيَوْمَ يَعُضُّ, you know, and now we're moving towards, you know, it's अजीब ये जो narrative है ना, अल्लाह ताला कहाँ आसमानों की बात कर रहे हैं, एंड पूरा आसमान एंड कॉस्मिक ऑर्डर एंड यूनिवर्स एंड इतनी जो ना बड़ी बड़ी बातें यू नो इस इंसानियत की हो रही है. नाउ अल्लाह ताला बिल्कुल उस मैक्रो से अचानक से उस माइक्रो पे आ जाएंगे. वयौम यअुद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला. एंड अब उस इतने बड़े आसमान से छोटे से एक बंदे की तरफ आ रहे कि एक एक बंदा क्या कर रहा होगा, वो अपने ही विल बी बाइटिंग हिज हैंड, एंड वही रसूल जिसको वो क्या कह रहा था, यार ये तो बाजारों में फिरता है, तो काश मैं भी उसी के साथ फिर रहा होता. ये तो जो है ना क्या, ये जो खाता है, ये जो पहनता है, ये जो करता है, ये जो कहता है, काश मैं भी वही कर रहा होता. What a अजीब, you know, how Allah Ta'ala brings it all back. But you know, it's so beautiful. You know, sometimes मैं और आप ना भूल जाते हैं कि इस बहुत बड़े कॉज में हम कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया, मैं छोटा लगा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ अपने मेरे घर. You know, उस दिन मैं I was sitting with someone and you know how अजीब, you know, and मैं कह रहा हूँ दीन की बात हो रही है, and the person sitting in front of me is expressing his iman, and you know, Allah Ta'ala guide him, and मैं इबरत के लिए बात शेयर कर रहा हूँ, and you know, he was like कि ये अब एक ईमान की बात हो रही है, and बस अपना वो मुझे दीन का वर्जन समझा रहा था. He's saying what, यार आपको लगता है कि अल्लाह बैठ के चेक कर रहे होते होंगे कि अभी 6:35 हो गए हैं तो फजर का वक्त खत्म हो गया और अब 6:20 हो गए हैं तो रोजा खुलना है. And I was thinking, why not? Do you think it's difficult? You know, it's because sometimes आप उस, you know, आप अल्लाह को जो है ना, वही बात है ना कि आप अल्लाह को ऐसे मकाम पे ना रखो, आप अल्लाह के बारे में ये ना सोचो जो अल्लाह ने हमें नहीं बताया. Like, why are you changing that? You know, and why are you saying it? आगे क्या नमाज पढ़े या ना पढ़े, who cares? अल्लाह को यही है कि किसने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, ऑब्वियसली यही है, और क्या है भाई, मतलब क्या अल्लाह क्या गिनेंगे, मतलब और क्या कि तुमने कितने केले खाए थे, मतलब what will happen? Like, what do you think? What Allah has said वही होगा ना. अब ये मैं बाद में बैठा सोचो कि नहीं वो तो इतने रहमान है, you know. अच्छा, अल्लाह अपनी रहमानियत को किससे लिंक कर रहे हैं कि मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा, और वो कह रहे हैं इतने रहमान है कि तौबा करूं या ना करूं फर्क क्या पड़ता है. तो जस्ट स्टे टू द, अल्लाह ने जिस तरह अपनी रहमानियत डिफाइन किया वहीं तक रहो, राइट. So this, it will zoom in right down, जर्रा बराबर, अल्लाह ताला मिस्काल जर्रा, एक जर्रा बराबर का मीजान. तुम क्यों, मतलब why are you, don't think, you know, this description, imagine, you know, it's such a jarring description of somebody on the day of judgment just standing in a corner in absolute darkness, biting his hand out of fear and regret कि या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूली सबीला, मैं किसका रास्ता ले रहा था. हाँ, किसी एक, you know, खुदा की कसम आज मैं सोचूं मेरा who is my role model, who is my idol, who do I aspire to be, who do I want to dress like, who do I want to look like, who I don't want, मैं किसकी तरह पैसे कमाना चाहता हूं, मैं किस जैसे पैसे कमाना चाहता हूं, मैं किस जैसा सोचना चाहता हूं. For what? On that day me and you will stand biting our hands in regret for someone who, what, like, who has a 6-pack and 2 million followers on Instagram. Like, is that my aspiration? Is that how dumb, इतना मैंने dumb down कर दिया आज किसी को follow करना कि I can buy a few followers or I can look a certain way and 1000 other, you know, फासिकीन can appreciate me और मैं भी उस bandwagon पे चढ़ जाऊं. हाँ, ऐसा होना है. ये होता है मर्द, ये होती है औरत, ये होता है success. I'm saying no, wallahi, like, we gave you the best role model, we gave you the best, you know, the most manly of men, you know, the most shafiq of men, the most rahim of men, you know, harisun alaykum. वो the same Rasul जिसको तुम बुरा भला कह रहे थे, वो रातों में आपके लिए रो रहे हैं और आप कह रहे हो मैं जाके जो है ना इन करा दो भाई, मुझे पासपोर्ट तो कराओ ना. हम कहे चाइना को, तो चाइना कहाँ निकल गया है, तो मैं क्या करूं भाई, चाइना कहाँ निकल गया यार. आई एम नॉट डिनाइंग सक्सेस, ठीक है, देयर इज मटीरियल सक्सेस एंड वी अप्रिशिएट. हम क्या करते हैं, अच्छी बात थी, मैंने टेक्नोलॉजी लेनी थी, मैंने उनकी मेहनत देखनी थी, मैंने उनका वर्क एथिक देखना था, मैं सारा कुछ ही ले लेता हूं. नहीं, एंड यू नो व्हाट दे लिंक इट, बाय द वे, असातीरुल अव्वलीन, व्हाट विल दे लिंक इट टू, दे विल से कि नहीं ये तो एक्चुअली दिस ये जो दीन ये ला रहे हैं ना, दिस विल स्टॉप आवर प्रोग्रेस, दिस विल स्टॉप आवर सक्सेस, दिस विल समहाउ लीड टू आवर बर्बादी, दिस विल समहाउ लीड कि हम अब गरीब हो जाएंगे. आज भी यही थॉट है, आज भी यही थॉट है. And so it's just interesting, you know, what are we leaving it for? And by the way, Allah Ta'ala tells you, subhanallah, who did you leave it for? Ya waylata laytani lam attakhiztu fulanan khalila, कि मैं बर्बाद हूं,
मुझ पे अल्लाह की बर्बादी हो, लई तनी के काश लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि मैंने उस बंदे को ना अपना दोस्त नहीं लिया होता. अच्छा, I'll tell you something. It's jarring, but first I want to share you why this ayat came down. There is a one of the disbelievers. His name is Uqba ibn Abi Mu'ayth. He once invited the Prophet ﷺ for dinner at his home. And ये जो अरब थे ना, वो बहुत मेहमान नवाज थे. तो उनके लिए कोई मेहमान आता था ना, तो वो literally it's like he's everything. ये अरबों का कल्चर था, उनकी ये मुरुवत थी. तो ही इनवाइटेड द प्रॉफेट एंड उनका एक ताल्लुक था हमारे नबी से, थोड़ी सी बेतकल्लुफी भी थी. तो नबी पाक आए दावत पे, इज लाइक ही सर्व द डिनर, इज लाइक ईट. तो हमारे नबी पाक ने कहा कि नहीं, आई विल नॉट ईट. ही सेड व्हाई नॉट, आप बताएं मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सो दैट यू विल ईट ओ माय मेहमान. तो हमारे नबी ने कहा कलमा पढ़ दो. अच्छा, तो इन हिज मेहमान नवाजी उसने कलमा पढ़ दिया. हमारे नबी ने खा लिया, वो चले गए. अगले दिन उसके दोस्त हैं उबई इब्न खलफ, वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ द डिसबिलीवर्स, राइट. He found out कि यार ये उकबा ने तो इस्लाम कबूल कर लिया है. तो he went to उकबा, यार ये तुझे क्या हो गया, तू मौलवी हो गया, ठीक है, कल तक तुम बर्थडे पार्टी कर रहे थे, अब तुम कह रहे हो कि नहीं है मैं पार्टी नहीं करूंगा, और मैं तो ये मुंह पे बाल क्या आ रहे हैं तुम्हारे, क्या रेजर घूम गया तुम्हारा. तो ही उकबा इज लाइक नहीं मैंने तो असल में वो मेरे घर आए थे, मैं मेहमान नवाजी थी, हाउ कुड आई नॉट डू इट, आई हैड टू मेक हिम ईट. तो देन उबई सेड, ओ सो यू आर नॉट मुस्लिम. अल्लाह सुभान अल्लाह, ही इज लाइक नो आई एम नॉट मुस्लिम. He said, "Nee, prove that you're not Muslim." He said, "How do I prove?" He said, "Go and spit in his face. Go and spit on the Prophet's face." And Uqba went and spat on the Prophet's face. For what? Social capital. So that two people don't think you're a loser, that you're backward, that you're a stranger, that you're ajeeb. ये नहीं होता, दो दोस्त चार दोस्त बैठे हो जाए, तू भी पी लेना यार, लगा तो यार एक कश तो लगा. और आप कह रहे हो अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो पता नहीं, as if I'm some castrated man, that I have to take this sip of alcohol, I have to sit in this place of sin, I have to go to this place of sin, I have to listen to these certain things, I have to look. सारे यार सब देख रहे थे, मैं भी देख रहा था. What is it? या वही लता लईत लम अत्तखिज़्तु फुलानन खलील. एंड बाय द वे, उस दिन फुलानन, उस दिन नाम भी याद नहीं आएगा, पता नहीं कौन था यार, मरवा दिया उसने मुझे. एंड खुदा की कसम, आप जितनी भी सोशल थ्योरी उठा लो, Durkheim has the biggest work in sociology, right, on social norms and order. Everybody, and by the way, क्योंकि मेरे नबी ने तो बहुत पहले ही फरमा दिया था, अलमरउ मअ दीनी खलीली, के बंदा अपने खलील के दीन पे होता है. बट आज जब डरकाइम कहते हैं ना कि हाँ सोशल ऑर्डर में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस दोस्त, हम कहते हैं हाँ डरकाइम साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया, दोस्त ही मरवाते हैं. दिस जस्ट अंडरस्टैंड के इट्स द नेक्स्ट 3-4 minutes आई जस्ट गेट थ्रू माय आयत, बट अंडरस्टैंड के वी आर लिविंग इन टाइम्स वेयर वी हैव टू रियलाइज कि हम ये अकेला नहीं कर सकते. इवन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा चाहिए थे, ही नीडेड कंपेनियंस अराउंड हिम, नॉट जस्ट फॉर हिज ईमान बट फॉर दैट दीन टू मैनिफेस्ट. मुझे और आप अपना ईमान बचाने के लिए आज लोग चाहिए. वी नीड पीपल. ये अकेला बहुत मुश्किल है, गुनाह छोड़ना बहुत मुश्किल है, अमल करना बहुत मुश्किल है. रहमान में, ये रमजान में इजी क्यों हो जाता है, सारे नेक हो जाते हैं. वही मस्जिद जिसमें कोई नहीं होता, सारे पहुंचे हुए होते हैं, हम भी पहुंच जाते. इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी. तो दिस इज समटाइम्स वी फील कि यार कैसे मैं ढूंढूंगा, अब इस एज में मैं 25-30 साल 35 साल का हो गया हूँ, हाउ डू आई फाइंड नेक फ्रेंड्स. यही मिलेंगे मस्जिद मदरसों में यार, या मस्जिद में मिलेंगे, and now mashallah you have so many, like this is one big great place, right? Like I'll tell you something, मैं खुद पर्सनली मदरसे क्यों गया था, मुझे नहीं पता था वहाँ क्या होगा कैसे होगा. All it was that I realized at one point in time कि I was 24 years old, I need some neck friends, I need people around me who are better than me in deen. बस and these sort of environments, courses, जमाats, दीन की मेहनतें, ये सब बहाने हैं सोशल. हमारे लिए ये पार्टी है वल्लाही, लाइक दिस इज लाइक मैं और मोइन साहब उठ के आए हैं. खैर कराची आना रमजान में थोड़ा मुश्किल होता है, बट सही है, गपशप करते हुए आए हैं. यहाँ भी गपशप की, आप लोग से गपशप करते हुए चले जाएंगे. एंड इट फुलफिल्स अनदर नीड ऑफ माइन, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट कि मेरी एक सोशल नीड फुलफिल हो रही है. पर वल्लाही मैं अल्लाह ताला कीप इट दैट वे, बिकॉज आई नो, मुझे पता है ना कि मैं अकेले में क्या हूँ, मुझे पता है ना कि अगर मुझे छोड़ दिया है तो क्या होगा. तो you need people around you that are better.
And this is the only thing the ayat is arguing. لَقَدْ أَضَلَّ, and let's just get through the last few ayat. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ ذِكْرِي بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا. And बेशक जो है इस बंदे ने, he led me astray from the advice, जब वो मेरे पास हिदायत आ चुकी थी, बट उसने जो है ना मुझे वो भुलवा दी. वकान शैतान लिल्इंसानी खुदूला. एंड बेशक शैतान, बिकॉज वी डोंट ब्लेम दैट, इवन उस वक्त भी अल्लाह ताला माइंडफुल है कि ठीक है उस बंदे ने तो, दैट पर्सन इज बीइंग पॉइंटेड, बट उसके पीछे कौन है? इट्स द शैतान. वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा. अजीब. एंड उस दिन वही नबी, you know, he is rahmatul lil alamin, you know, he's harisun alaykum, all he's saying what, that oh my people, me is you know in मेरे लोगों ने, इन लोगों ने, ए मेरे रब, इन लोगों ने क्या किया है? इस कुरान को बिल्कुल महजूर कर दिया है. हजरा, टू डिसलोकेट. इब्न क़य्यिम रहीमुल्लाह 7 चीजें बताते हैं इस कुरान, क्या मतलब कुरान को छोड़ दिया है. He says the first is the sima, उसको सुनना छोड़ दिया है. The second, believing in everything inside of it. The third, उस पर तदब्बुर करना. द फोर्थ, उस पर अमल करना. द फिफ्थ, उसी को एज अ फुरकान लेना कि इसमें हक और बातिल की बात हो रही है, उसके जरिए से जजमेंट करना. आज मेरी और आपकी जिंदगी में जब मसला होता है, हाउ मेनी ऑफ एन वी लाइक, हाँ लेट्स टर्न टू द कुरान. मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, लेट्स टर्न टू द कुरान. बिजनेस पार्टनर्स लड़ रहे हैं, लेट्स टर्न टू द कुरान. मुसीबत आ रही है, लेट मी टर्न टू द कुरान. यू नो, वी आर सो फार फ्रॉम इट. द सिक्स्थ, उसकी तिलावत छोड़ देना. एंड द सेवेंथ, उससे शिफा हासिल ना करना. And you know, wallahi today this Quran we have made it that way. And you know, मैं ज़रूर कहूँगा ये रमज़ान का महीना है, ये नियतों का महीना है. Make this नियत, इस रमज़ान में जितना कुरान आता था ना, अगले रमज़ान आने से पहले हमें ज़्यादा आता हो. चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, वो ऑन साइट हो, चाहे वो तिलावत के एतबार से हो, चाहे वो हिफ्ज़ के एतबार से हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो तफसीर हो. Start making some connection with this Quran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. And इसी तरह हमने हर नबी के लिए कुछ दुश्मन बनाए हैं मुजरिमीन में से. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. And अल्लाह ताला बहुत सफिशिएंट है जो है ना आपको गाइड करने के लिए और आपकी मदद करने के लिए. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. And वो लोग कहते हैं कि you know, एक और उनका जुमला आ गया कि क्यों ये पूरा कुरान जो है आप पे नाजिल नहीं कर दिया एक बार. अल्लाह ताला क्या ज़बरदस्त होते हैं. कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला. हमने आहिस्ता आहिस्ता क्यों उतारा? कि हम आपके दिल को पक्का कर सकें. ये मेरे और आपके लिए भी लेसन है. क्या मेरे नबी का जो है ना बेटा दुनिया से जा रहा है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, वही रुक रही है. वद्दुहा लैली इज़ा सजा. यू नो, एवरी सिंगल टाइम द प्रॉफिट नीडेड, दैट वी से इट्स नॉट जस्ट, ये कोई इंफॉर्मेशन की किताब थोड़ी थी कि हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी. हमने तो आपके दिल को संभालने के लिए किताब नाजिल की थी, मेरे और आपके. तो वी रिवील्ड इट टाइम टू टाइम सो दैट यू कुड बेनिफिट फ्रॉम इट. वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिलहक्की व अहसन तफसीरा. एंड यू नो, वो आपके लिए कोई, दे कैन ब्रिंग नो प्रूफ, दे कैन ब्रिंग नो हाइपोथेसिस. इल्ला जिनाका बिलहक्की व अहसन तफसीरा. एंड हम आपको देते हैं उसका करेक्ट, वी गिव यू द ट्रूथ, द करेक्ट पोजीशन, व अहसन तफसीर, and how to explain it better. Alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam. And these people, they will be driven on their faces. उनको उनके चेहरों के बल जो है जहन्नम तो ले जाया जाएगा. उलाइका शर्रु मकाना व अदल्लु सबीला. एंड उससे बुरा मकान और उससे बुरा रास्ता नहीं हो सकता. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन आयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. And now we will have the next session.